एलएफटी टेस्ट क्या होता है और इसके रिपोर्ट को हम कैसे समझते हैं? एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, ये हम लीवर के फंक्शन को देखने के लिए परफॉर्म करते हैं। इसमें मल्टीपल टेस्ट आते हैं। ये हमारा पैनल टेस्ट होता है जो कि हमारे लीवर के हेल्थ के बारे में बताता है। इसके रिपोर्ट को देखने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले नॉर्मल रेंज को देखते हैं और फिर हम रिजल्ट को देखते हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं। अगर आपको एक एक पैरामीटर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो आप बीमारी को बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा बिलिरुबिन का 3 टेस्ट किया जाता है, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट। और हमारा लीवर एंजाइम्स में हमारा एसजीओटी होता है, एसजीपीटी एल्कलाइन फॉस्फेटेस और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, जिसे जीजीटी बोलते हैं। और हमारा प्रोटीन में होता है टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हमारा एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो और एएलटी एएसटी रेशियो। सबसे पहले हमारा टोटल बिलिरुबिन, ये आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है। लीवर इसे बाइल में कन्वर्ट करता है। इसका हाई लेवल जॉन्डिस, लीवर फेलियर, बाइल डक्ट ब्लॉकेज और हिमोलिसिस में मिल सकता है। हिमोलिसिस क्या होता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। घटता ये रेयरली है, जो कि हमारा यूजुअली नॉर्मल ही होता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो हमारा 0.3 से 1.10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और रिजल्ट हमारा 0.85 आया है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा टोटल बिलिरुबिन नॉर्मल ही है। फिर उसके बाद है हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन, ये लीवर के प्रोसेस का बाद का बिलिरुबिन होता है, जो कि बाइल डक्ट ब्लॉकेज, हेपेटाइटिस, लीवर सेल डैमेज में इंक्रीज कर सकता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो हमारा 0.0 से 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और रिजल्ट हमारा 0.22 आया है। इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। फिर उसके बाद है हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ये लीवर में प्रोसेस होने से पहले का बिलिरुबिन होता है, जो कि हिमोलिसिस, गिलबर्ट सिंड्रोम, लीवर प्रोसेसिंग प्रॉब्लम में इंक्रीज कर सकता है। यहाँ पे हमारा नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और रिजल्ट हमारा 0.63 आया है। इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा तीनों बिलिरुबिन हमारा नॉर्मल ही आया है इस पेशेंट का। उसके बाद है हमारा एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, जिसे हम एएसटी बोलते हैं और इसका सेकेंड नेम एसजीओटी भी होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लीवर एंजाइम होता है। एसजीओटी हमारा लीवर एंजाइम होता है, जो कि लीवर, हार्ट, मसल्स में होता है। जब इन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है, डैमेज होता है, तो इसका लेवल ब्लड में राइज होता है। बढ़ने का रीजन हमारा लीवर डैमेज, जैसे कि हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, सिरोसिस, ठीक है, हार्ट अटैक, मसल इंजरी, अल्कोहल में इंक्रीज करता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो हमारा 15 से 37 यूनिट पर लीटर होता है। यहाँ पे हमारा रिजल्ट 32 आया है। इसका मतलब इन दोनों रेंज के बीच में ही है, तो ये हमारा एसजीओटी नॉर्मल ही है। फिर उसके बाद है हमारा एसजीपीटी, ये भी हमारा लीवर एंजाइम होता है। इसका सेकेंड नेम एएलटी यानी कि एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज होता है। ये हमारा मेनली लीवर एंजाइम होता है। जब लीवर डैमेज होता है तो एएलटी ब्लड में बढ़ता है। बढ़ने का रीजन हमारा वही हेपेटाइटिस, वायरल, एल्कोहलिक, फैटी लिवर, सिरोसिस, लीवर कैंसर, ड्रग टॉक्सिसिटी, फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल ओवरडोज, ठीक है।